ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहग ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सभी का स्वागत है। 18 दिनों की जो यात्रा हमने शुरू की हुई है उसका आज छठा दिन है और इस छठे दिन आपका स्वागत है। और हम याद करते हैं सबसे पहले अपने आध्यात्मिक गुरु पूज्य श्रील प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ याद करते हैं, नमन करते हैं श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के जो अध्यक्ष नमो निष्ठादास प्रभु जी, जो इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हैं, उनको नमन करते हैं। सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सभी आचार्यों को नमन करते हैं। और साथ ही सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन और पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय, छठा अध्याय, ध्यान योग। अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि ज्ञान योग और कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म भी हमने पढ़ा। आज हम ध्यान योग को पढ़ते हैं। ध्यान योग आज का अध्याय। तो जो कल के अध्याय था, पहले हम इसके पहले भक्ति योग भी जान चुके हैं। थोड़ा थोड़ा हमने सबका जो है वो किया, लेकिन कर्म योग का, ज्ञान योग का हमने डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। तो ये भगवत गीता को तीन भागों में बांटा गया है। एक कर्म योग है, और एक भक्ति योग है, और तीसरा है ज्ञान योग है। तो एक से जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग के हैं, और 6 से जो है वो 7 से 12 तक के जो अध्याय हैं वो भक्ति योग के हैं, और 13 से लेकर 18 तक के जो अध्याय हैं वो ज्ञान योग के हैं। तो आज कर्म योग का हमारा आखिरी अध्याय है, छठा अध्याय है। कल से हम सोचिए भक्ति को पढ़ेंगे, भक्ति के बारे में जानेंगे। और पहले भी जो है आज भी हम जानेंगे, और कल भी हमने जाना था कि ज्ञान योग के बारे में हमने कर्म योग के बारे में जानकर, और साथ ही ध्यान योग भी बता के भगवान ने भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया था। और उस ध्यान योग के बारे में भी ज्यादा बात नहीं हुई, तो आज ये चीजें हम पढ़ेंगे। अर्जुन ने ज्ञान योग जब पढ़ा था ना, तो उसने कहा कि मैं कर्म संन्यास करूं या मैं जो है वो कर्म योग करूं। कर्म संन्यास में कभी कभी गिरने का डर रहता है, क्योंकि यदि पूर्ण शुद्धि न हुई हो और अभी अंदर कुछ थोड़ा सा आसक्ति बची हुई हो ना, तो पतन के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर भक्ति में रहते हैं तो हम धीरे धीरे अपने कर्मों को शुद्ध करते जाते हैं और भगवत भक्ति करते हुए भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं।
तो योग का नाम, जैसे हमने अभी तक पढ़ा था, योग जो कि युक्त हो जाता है भगवान से। लेकिन आज जो है हम उन योगों को भी देख रहे हैं जो समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो योग क्या है? अब ये कर रहे हैं कि अपने हाथ के बल पे संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस अवस्था में वो तप कर रहे हैं। तो योग को बहुत से लोग शारीरिक क्रियाएं समझने लगते हैं कि ये शरीर की क्रिया है, और शरीर के द्वारा लोग, देखिए, ये सर के बल खड़े होने का एक तरह अभ्यास कर रहे हैं। तो क्या यह योग है? भगवत गीता क्या इसको योग कहती है? इन्होंने अपना शरीर जो है पूरा अंदर को डाल लिया है, केवल हाथ बाहर निकले हुए हैं। तो ये भी एक तप है, योग कहते लोग कि ये भी योग है। विभिन्न तरह की एक्सरसाइज ये भी या यह योग है? या ये बियर योगा बोलते हैं, जो कि लोग इस तरह से बियर पीते हुए योग कर रहे हैं। या फिर ये देखिए, पशुओं को अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, या किसी जीव को ही, किसी मनुष्य को ही अपने ऊपर रख लेते हैं, बच्चों को कुछ लोग बैठा के, कुछ लोग बड़ों को बैठा के इस तरह संतुलन साधने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये चेयर योगा ऑफिसेज में जो है बहुत प्रचलित हो गया है कि जो कर्मचारी हैं बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो उनको इस योग की जरूरत पड़ती। बहुत सारी किताबें निकली हुई हैं योगा फॉर किटन्स के लिए, योगा फॉर प्रेगनेंसी के लिए, योगा फॉर मेंटल हेल्थ, योगा फॉर फिजिकल हेल्थ, या योगा चेयर बनी हुई हैं। तो इस तरह से बहुत सारा जो समाज में हमारे योग के लिए बहुत चीजें हैं। और कहते हैं कि ये शरीर हमारा जो है भगवान का और गुरु का शरीर होता है। तो इस शरीर के लिए हमको प्रयास करना होता है। लेकिन क्या ये योग है? वास्तव में योग क्या है? क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, ये क्या, ये हम अपने शरीर को साधने के लिए करते हैं, वजन घटाने के लिए बहुत से लोग योग क्रियाएं करते रहते हैं। और आजकल तो आप देखिए कि इनका बहुत ही ज्यादा प्रचलन हो गया है। लेकिन योग वास्तव में है क्या? और ये कौन बताएगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि योग है क्या? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि लोग टेनिस योगा है, ऑफिस योगा है, वेट लॉस योगा है, तो तरह तरह के डेस्कटॉप योगा है, बैक केयर योगा है, वेलनेस योगा है। ये तो इनको बताएगा कौन? कौन बताएगा कि योगा एक्चुअली है क्या? तो योगा एक्चुअली है क्या, इसको कौन बता सकता है? साक्षात योगेश्वर बता सकते हैं। जो योग के भी ईश्वर हैं वो बता सकते हैं। भगवत गीता में भगवान को कहीं पर योगेश्वर कहा गया है, कहीं महायोगेश्वर कहा गया है। तो भगवत गीता का जो आखिरी श्लोक है ना, वो भी कहता है, यत योगेश्वर कृष्ण, यत पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, योगेश्वर, योग के भी ईश्वर कौन है? तो वो कृष्ण है। कृष्ण को हम योगेश्वर कहा गया है। और वही बता सकते हैं कि योग क्या है। तो अब ये जो है भगवान बता रहे हैं, भगवान की वाणी से ये अध्याय शुरू हो रहा है। तो भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं? श्री भगवान उवाच, अनाश्रिता कर्म फलम, कार्यम कर्म करोति यः, स सन्यासी च योगी च, न निर्गन्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान की वाणी सुननी चाहिए कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, कर्म हम सभी करते हैं, लेकिन अनासक्त है, अपने जो कार्य कर रहा है उसके कर्म फलों से अनासक्त है, तो वही सन्यासी, असली योगी वही है कि कर्तव्य कर्म तो करता है, लेकिन कर्म फल से अनासक्त रहता है। और कह रहे हैं कि न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो कोई बताएगा कि क्यों कह रहे हैं न तो अग्नि जलाता है? भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि न तो अग्नि जलाता है, न कर्म करता है? सन्यासी कर्म तो नहीं करता है, नित्य कर्म तो सबको करना पड़ता है, उससे तो कोई नहीं हट सकता है। लेकिन वो अग्नि नहीं जलाता है, इससे क्या मतलब है भगवान का? हरे कृष्णा। लक्ष्मी। माता जी माता जी, अनम्यूट होइए। जैसे कि आपने बताया कि जो मनुष्य कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अर्थात उसके लिए अपने कर्म फलों में इच्छा न रखकर भगवान को समर्पण करता है, ऐसे व्यक्ति को एक जैसे सन्यासी
योग करते हैं, उनके लिए कोई भी अग्नि की, वो सोचते हैं कि अग्नि से अपना वो वास्ता अलग कर लेते हैं, लेकिन मन में उनका चिंतन करता रहता है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को इन सब चीजों के करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह भगवान को ही सेंटर में रखकर सारे कर्म उनको ही फल समर्पित करता है। तो ऐसे व्यक्ति को इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, तो वह सन्यासी ही कहलाता है, और वो नाम जप रूपी अग्नि से ही अपना सब कार्य करता है। वाह। और जो हम नित्य कर्म करते हैं वही कर्म भी हमारे अग्नि नाम जप में ही आ जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अग्नि जलाना, सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मैं ये समझा कि जैसे अग्नि जलाने का आशय वो कर्म कांड हो गया ना। भगवान से वास्तव में वो कृष्ण भावना भावित ना होके वो देवी देवताओं के लिए जो हम यज्ञ करते हैं उससे आशय हो गया। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। लक्ष्मी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण, आपको मैंने अनम्यूट किया है जी। हरे कृष्णा प्रभु माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, मैं ये समझी हूँ कि वो अपने लिए स्वयं के लिए प्रसादम खाना नहीं बनाता, वो भिक्षा मांग के ही अपना जो प्रसाद मिलता है वही भोग लगा के ठाकुर जी को वही प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर सुंदर बात है कि अग्नि जलाना, इसको दो तरह से ले सकते हैं। कि जो गृहस्थ होता है वो अग्नि जलाता है, अग्नि जलाता है, अपने कार्य करता है, तो वो इस तरह के जो कार्य हैं वो जो योगी होता है, सन्यासी होता है, वो छोड़ देता है, वो नहीं करता है, क्योंकि वो अपने बस जो शरीर के कर्म करता है वो। और बाकी आप देखिए, बहुत से जो आपको सन्यासी होते हैं वो केवल पत्ते खा के रहते हैं, कोई जल पी के रहते हैं, वो अग्नि जला के भोजन वगैरह नहीं बनाते हैं। दूसरा एक और होता है कि जब वो योगी लोग समाधि में जाते हैं तो उसके पहले वो अग्नि जलाते हैं। और वो अग्नि ऐसी होती है कि जो तब तक जलती रहती है जब तक कि उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता है। जब उनको आत्म साक्षात्कार होता है तब वो अग्नि को बुझा देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो न यज्ञ कर रहा है, न कर्म कर रहा है, वो सन्यासी या योगी नहीं है। तो भगवान की इच्छा जो सेवा की होती है बनी रहनी चाहिए। भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान के लिए क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, तो ये इच्छाएं बनी रहनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमको बताते हैं कैसे भक्ति करनी चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरी कविता या कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की सही। तो क्या करना है कि बस अहेतु की जो भक्ति करनी चाहिए, भगवान से किसी प्रकार का कोई भी हेतु या लाभ नहीं रखना चाहिए। तो जो संन्यास ले लेता है उसको भी कर्म करना है, लेकिन संसार के प्रति कर्म उसके नहीं रह जाते हैं। उसके सारे कर्म भगवान के प्रति रह जाते, सारे कर्म ऐसे करता है जो कि परम सत्य की ओर ले जाएं। और योगी वही है जो भगवान से जुड़कर सारे कार्यों को करता है। अष्टांग योग क्या है? अब अष्टांग योग भगवान जो है बता रहे हैं, ध्यान कैसे किया जाता है, अष्टांग योग होता क्या है। तो कई लोग जो है भक्ति करते हैं, एकांत में बैठ गए और बस धूनी रमा ली, वो एकांगा भक्ति कही जाती है। लेकिन जब अष्टांग योग होता है तो उसमें 8 अंग होते हैं। और 8 अंग कौन कौन से होते हैं? तो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों को मिला के क्या कहते हैं? कि कहते हैं कि ये अष्टांग योग है। तो भगवान ने ये तो बता दिया कि हम अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकते हैं। और भगवान जो है ये भी कहते हैं कि सन्यासी और योगी समान हैं। तो योगी करता क्या? अष्टांग योग करता है। और अष्टांग योग में 8 स्टेप, यम क्या करना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स। तो डूज जो है नियम बना लेते हैं, इनका पालन करना है, मंगल आरती करनी है, भोग लगाना है, भगवान की जो है सेवा करनी है, भगवान को अभिषेक करना है। तो ये सब क्या होते हैं? नियम, 4 नियमों का पालन करना है, रोज भागवतम भगवत गीता पढ़नी है। तो ये क्या यम नियम होते हैं। और जो यम होता है, नियम क्या होता है? डोंट्स, क्या नहीं करना है। जैसे कि यम हो गया कि सच बोलना चाहिए, नियम क्या हो गया? झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इस नियम का पालन करना है कि ये नियम का पालन करने से क्या होता है? आपकी वाणी नियंत्रित होती है,
मन नियंत्रित होता है, बुद्धि नियंत्रित होती है। तो नियम के द्वारा क्या करते हैं, हम इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, कुछ नियम करते हैं। जब हम चार नियमों का पालन करते हैं, झूठ नहीं बोलना है, और मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, धोखा नहीं देना है किसी को, तो या जो है अवैध संबंध नहीं रखना, इस तरह के जो नियम बना लेते हैं हम। इनमें चार नियम भी हमने बोले, कुछ नियम ऐसे थे जो चार नियमों में नहीं थे और ज्यादा नियम थे, तो इस तरह के नियम बना लेता है कोई भी जो अष्टांग योगी होता है और उन नियमों का पालन करता है। आसन क्या, विभिन्न तरह की योग मुद्राएं, उनको आसन कहा जाता है। वो आसन क्यों करते हैं, उठना बैठने का जो तरीका होता है, आसन क्यों करते हैं, अपने आप को, शरीर को मजबूत बनाने के लिए। प्राणायाम क्यों करते हैं, बहुत प्रचलित है आजकल प्राणायाम, सांसों पे नियंत्रण करते हैं। और प्रत्याहार क्या होता है, त्याग करना, इंद्रिय के जो कार्यकलाप है उन पर नियंत्रण रखना। और धारणा क्या है, एकाग्र हो जाना, पूरी तरह से स्थिर हो जाना। और ध्यान क्या है, भगवान के स्वरूप पर अपने ध्यान को केंद्रित करना। और समाधि क्या है, जब मन में जो है ध्यान पे स्थित हो जाता है उसको समाधि कहते हैं। समाधि की स्थिति क्या होती है, बिल्कुल देखिए कि उसको, जो हिरण्यकश्यप थे उसको चींटियों ने काट डाला था, वाल्मीकि को दीमक ने ढक लिया था। तो कई लोग अष्टांग योग को केवल आसन समझते हैं, लेकिन वो अष्टांग योग केवल एक पार्ट होता है आसन। अष्टांग योग के कुछ नियम होते हैं, कुछ निषेध होते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना सोना है, विभिन्न तरह की मुद्राएं जो शरीर को, मन को स्वस्थ रखें। अष्टांग योग में बहुत देर तक बैठना पड़ता है, बड़ी एक ही मुद्रा में बहुत देर होता है, तो उसके लिए शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, बहुत जरूरी होता है। और जो ये आसन क्या करते हैं, इसमें सहायक होते हैं। तो अष्टांग योग एक तरह से क्या होता है कि शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। क्यों, शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी तो हम अष्टांग योग कर पाएंगे। आत्मा क्या है, आत्मा जो है उसकी शरीर होना चाहिए, नहीं शरीर होगा तो वो नहीं कर सकती ना, भगवान की सेवा नहीं कर सकती, आत्मा को शरीर चाहिए। तो शरीर को सुरक्षित रखना है। जैसे बाजार में मिठाई खरीदने जाते हो तो डिब्बे में लाते हैं, डिब्बे में मिठाई सुरक्षित रहती है। उसी तरह से शरीर बहुत जरूरी है आत्म साक्षात्कार के लिए। जब हम मिठाई खा लेते डिब्बा हटा देते हैं, वैसे ही जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं करते हैं, शरीर चाहिए ही चाहिए, आवश्यकता है ही है, है ही है। बिना शरीर के भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन आजकल तो अष्टांग योग केवल आसन प्राणायाम तक सीमित रह जाता है। प्राणायाम में क्या करते हैं, सांसों पर नियंत्रण रख के आयु बढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु उससे आगे की अवस्था पर नहीं पहुंच पाते हैं। प्रत्याहार जो करते हैं, प्रत्याहार जो है किया जाता है, तो हम थोड़ा सा समझते पढ़ते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने क्या रखा है, लिखा है। यम, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। कोई पढ़ेगा इसको, हरे कृष्णा, हैंड रेज करिए जिसको पढ़ना है। हरे कृष्णा। अल्पना माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यम, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नियम, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण आसन, जमीन पर कुसा बिछाएं और फिर इसे एक हिरन के खाल से कवर करें। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही नीचा होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताएगी यम नियम, ध्यान करने के लिए खुद को तैयार करना है। एक होता है योग बुद्धि से संग्रह और दूसरा होता है भोग बुद्धि से संग्रह। तो योग बुद्धि से संग्रह, तो एक तरह से हम योग के लिए जाते हैं तो तैयार रहते हैं, लेकिन भोग बुद्धि में जो संग्रह रहता है ना, उसको हटाना है।
क्योंकि भौतिक जगत में बहुत विविधता है, बहुत ज्यादा विविधता है, और जीव क्या कहता है, उस विविधता में खो जाता है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, आप एक जो है वो छोटे रबड़ को ले लीजिए, तो कितनी तरह की रबड़ आपको मिलेंगी, और रोज एक नई तरह की रबड़ निकलती रहती है, रोज एक रूप रंग सब बदलता रहता है। आज जो है उसका उद्देश्य दूसरा रहता है, कल उसका उद्देश्य बदल जाता है। तो इसी तरह से जो आध्यात्म होता है, उसमें भोग जो है, कामनाओं को दूर करना, भोग को दूर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई भगवान के लिए योग करना शुरू करता है, तो वो एक नियम बना लेता है कि नियमित रहना है, हमको न अधिक खाना है, न कम खाना है, न अधिक सोना है, न कम सोना है। क्योंकि अगर हम अधिक खा लेंगे तो भी बैठ ही नहीं पाएंगे, और कम खाएंगे तो पता चला हमेशा भूख ही लगी हुई है, शरीर में ताकत ही नहीं आ रही है। ज्यादा सोएंगे तो बिल्कुल आप जो है आलसी हो जाएंगे, कम सोएंगे तो हमेशा नींद आती रहेगी। इसीलिए जो योगी होता है, वो बिल्कुल जो है अनुशासन में रहता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जो आहार में, विहार में, सब में बिल्कुल नियम से रहता है, उसको कहते हैं योगी, ऐसा करता है। फिर यहाँ पर बात आ रही है कि आसन, आसन कैसा होना चाहिए। तो जमीन पर कुशा घास बिछाएं। पहले क्या करना है, कुशा घास बिछा देना है, और उसके ऊपर कुशा घास जो है वो नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उसके लिए जो कुशा घास से थोड़ा सा ऊंचाई भी आ जाती है, थोड़ा और ऊंचा हो जाता है, जो आसन होता है ना, उसको ऊंचाई मिल जाती है। और साथ ही कहते हैं कि आसन भी बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। और हिरन की खाल का उस पर बिछाते हैं। तो हिरन को ये नहीं है कि पहले मार देंगे और फिर बिछाएं, उसको बिछाएंगे उसका खाल, नहीं। जो हिरन स्वयं मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी छाल का आसन बिछाते हैं। तो उनकी छाल का आसन बिछाने की क्या जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि हिरन की छाल जब होती है तो उस पर कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो आसन न नीचा न ऊंचा, नीचा रहेगा तो सारे जो चींटी है और जो भी और जानवर है वो आपको ऊपर आ सकते हैं। और बहुत ऊंचा होगा तो हो सकता है आप समाधि में आए और नीचे गिर जाएं और शरीर न बचे। तो इसलिए छोटे जीव जंतुओं से बचना भी है, अपने शरीर को बचाना भी है। और फिर भगवान कहते हैं कि मुझ पर ध्यान लगाओ। तो भगवान पर ध्यान लगाना है, किसी ज्योति पर, किसी निराकार पर, इस पर नहीं। और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके बाद जो है वो आसन के बाद एक पतला कपड़ा बिछा देते हैं, और साथ ही साथ स्थान पवित्र होना चाहिए। अब आजकल का तो समाज देखिए ना, पवित्र स्थान कहाँ मिलता है, पवित्र स्थान होना चाहिए। और बहुत मुश्किल है आजकल तो, चाहे आप पर्वत पे चले जाइए, चाहे नदियों के किनारे चले जाए, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो पवित्र स्थान बहुत मुश्किल है, लेकिन पवित्र स्थान पे आसन बिछाइए। शरीर, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखे, कहते हैं ना, एक जो लकीर में रखते हैं आप, और नाक की नोक को लगातार घूरना चाहिए। तो ये एक जो है बताया गया है कि कैसे आसन बिछाते हैं। प्राणायाम, आने जाने वाली श्वास की गति को रोकना है। जब एकदम सीधे बैठ गए, सिर, गर्दन और शरीर एक सीध में आ गया, बिल्कुल स्थिर हो गए, न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता कब वो स्थिर बैठने तो हो, तब भी हिलते डुलते रहते हैं, और अनजाने में हिलते डुलते रहते हैं। लेकिन जो अष्टांग योग होते हैं वो हिलना डुलता नहीं, बिल्कुल सीधा बैठा रहता है। और श्वास जो है चलती रहती, श्वास की एक गति होती है उसे चलती रहती है। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं लोग, तो श्वास की गति धीरे धीरे कम होती जाती है। इतनी जो योगी होते हैं ना, उनकी सांस इतनी कम हो जाती है कि लगता ही नहीं कि सांस ले रहे हैं। तो धीरे धीरे श्वास पर वो नियंत्रण करते रहते हैं, और भृगुटी पर ध्यान करते रहते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है, मान्यता है कि हमारी गिनती की सांसें मिली हुई हैं। हमारी सांसें जो है अनलिमिटेड नहीं है, और हमारी मृत्यु सांसों के आधार पे होती है, कि हमारी सांस पूरी हो गई, मृत्यु हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को बचाने के लिए, कि ज्यादा समय मिले हमें आत्म साक्षात्कार के लिए, वो प्राणायाम में अपनी सांसों को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, प्रत्याहार करते हैं उस प्राणायाम के बाद।
हाँ, प्रत्याहार भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ध्यान जैसे पवन रहित दीप स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है, वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो जो प्रत्याहार करता है, इंद्रिय विषयों को त्याग देता है, अपनी भौतिक पहचान भुला देता है। क्योंकि हमें तो बहुत सारी हमारी भौतिक पहचान है। मैं अधिकारी हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं अमीर परिवार से हूँ, मैं इस देश का वासी हूँ, मैं उस देश का वासी हूँ। कितनी सारी भौतिक पहचाने, मैं हमारे पास रहता है। लेकिन इस मैं को समाप्त कर देना है। मैं जब प्रत्याहार में मैं समाप्त हो जाता है, हमारा क्या नाम है, हमारा क्या पता है, सब कुछ समाप्त। धारणा भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर देना, मन को संयमित कर देना, मन को भगवान में लगा देना। क्योंकि मन जो है वो कहीं टिकता नहीं है। कहते कि इसका तो कहीं मन ही नहीं लगता है, इसका तो कहीं टिकता ही नहीं है मन। तो इसको मन को लगाना है और साथ ही ध्यान करना, स्थिर रहना। स्थिर रह के कैसे हो जाना है? जैसे दीपक रखिए और हवा ना चलती हो, लौ बिल्कुल सीधी जलती है, वैसे ही बिल्कुल स्थिर रहना मन भगवान के ऊपर, कोई विचलन नहीं। और जब मन स्थिर हो जाता है, ध्यान में चला जाता है, तब वो स्थिति समाधि की अवस्था हो जाती है। कोई भौतिकता नहीं, अंदर ही अंदर सुख मिलने लगता है, बाहर की सुख की आवश्यकता ही नहीं है। और जब उसको साक्षात्कार हो जाता है, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब अष्टांग योग को सफलता मिल गई। क्या आप इस योग प्रणाली के लिए तैयार हैं? प्रश्न है। जब हाथ उठा दे, मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन तैयार है इस प्रणाली के लिए। हरे कृष्णा। कौन कौन करना चाहता है? गौरी माता जी, हरे कृष्णा, करना चाहते हैं आप? हाँ मैडम जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, हाँ। आप करना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। नहीं, आप जो है वो घर द्वार छोड़ के जाना चाहते हैं कहीं पे, नदी के किनारे या हिमालय पे, सब कुछ छोड़ के? नहीं, अभी तो कैसे सभी संसार में है, लेकिन मेरा एक है कि मुझे कहीं कहीं ना कहीं मुझे इसका त्याग करके मुझे निकलना है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये ऐसे मृगशाला बिछा के बैठेंगे, वैसे अब अलाउ नहीं है, कलयुग में विधि अलाउ नहीं है। नहीं, क्योंकि अभी तो आप नहीं है। वनों में भी जाएंगे, पर्वत पर भी, तो वहां पे भी आपका आधार कार्ड बनेगा, वहां के भी जो है वो सब हाँ। करना पड़ता है। संदीप प्रभु जी, आशीष प्रभु जी, सतीश प्रभु जी, श्रुति माता जी, ये सब लोग जो है वो इसको प्रणाली को तैयार है, लेकिन बाकी लोग तैयार माता नहीं। जी एक प्रश्न है। जी बताइए। कृष्ण तो ये कहते हैं कि यदि आप ये सब करोगे, ये सब तो त्रेता में करते थे क्योंकि आयु भी ज्यादा होती थी और उन लोगों में ये सब चीजें थी। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि तुम भक्ति योग करके सारे कर्म मुझे अर्पण करो, तो ये सारे योग स्वतः ही अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगे। तो फिर हमें अलग से योग करने की क्या आवश्यकता है? हरी बोल माता जी, आप बहुत समझदार हैं, हरी बोल। नहीं माता जी, इसमें हरे लिखा कृष्ण। है ना। जी 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 माता जी, बिल्कुल। चंचला ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिस दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसमें वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन से सब पता चल गया, तो अर्जुन कह रहे हैं, भक्त भी है, योद्धा भी है, फिर भी कह रहे हैं कि ये पद्धति तो व्यवहारिक नहीं लग रही है। 5,000 साल पहले कह रहे हैं, जब मनोरंजन के साधन ही नहीं थे, टीवी मोबाइल आ गया तो कितने साधन आ गए। उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अव्यवहारिक है, असहनीय है। अव्यवहारिक, असहनीय है। और उस समय में, अब तो कलयुग आ गया है, आयु भी कम है, जंगल में जाना कठिन है, पवित्र स्थान की कमी है, मन बड़ा चंचल है। जबकि अर्जुन तो गुड़ाकेश है, नींद और अज्ञान दोनों को उनके पास नहीं आने वाला है। फिर भी वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है, अष्टांग योग की विधि बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि चंचला ही मनः कृष्णा, मन बहुत चंचल है, मन उच्छृंखल भी है, हठीला भी है, बलवान भी है। इसलिए कहते हैं अष्टांग योग बहुत मुश्किल है। ये ध्यान की विधि है ना, ये सतयुग में थी, बहुत उस समय बहुत समय था लोगों के पास। कहते सतो ध्यायते विष्णु।
और सतयुग में जो है वो विष्णु का ध्यान किया जाता था, आयु अधिक थी, ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी तपस्या की। और साथ ही साथ जो है वो और लोगों ने भी भागीरथ ने कितने साल तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए। तो पहले के लोगों के पास इतनी आयु थी कि वो तपस्या कर सकते थे, लेकिन कलयुग में तो 100 वर्ष की आयु है, वो भी सबको नहीं मिलती है। भागवतम कहते हैं कि अभी और आयु कम होगी। दूसरे एकांत स्थान की कमी है, जो एकांत स्थान है वो पवित्र नहीं है, जो पवित्र है वो एकांत नहीं है। और साथ ही साथ एक गृहस्थ जो होता है उस व्यक्ति की परिवार के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। तो वो कैसे छोड़ के जा सकता है? अगर जो है घर का मुखिया चला जाता है, जैसे माताएं हैं या पिता हैं चले जाते हैं, तो घर में जो है वो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? और साथ ही साथ इंद्रियां बहुत हठी होती हैं, जिससे बचना चाहो ना वही काम करती हैं। और भगवान कहते कि इंद्रियां जाके जंगल में चले गए या एकांत स्थान में चले गए, वहां भी आपको सब भोग याद आ रहे हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? ऐसे लोग मिथ्याचारी हैं। विश्वामित्र जी ने बहुत तपस्या की, कितने सालों तक तपस्या की, लेकिन थोड़ी सी पैरों में पायल की आवाज सुना उन्होंने और उनका ध्यान भंग हो गया। तो यदि आप इस अष्टांग योग करना चाहते हैं, तो आपको जो ये भौतिक पद है, भौतिक पहचान है, आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मेरी आयु कम है, मेरी आयु ज्यादा है, ये नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं, सब भौतिक पहचान यहीं छोड़ देना होगा। और इसीलिए कहते हैं कि एक और समस्या आती है इसमें, कि जब योग करते करते सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो सिद्धियां बड़ी चमत्कारी होती हैं, कि हम छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं। तो अणिमा लघुमिया महिमा ये सब जो है वो सिद्धियां मिलने लगती हैं। तो अब मन होता है अरे किसी को दिखाएं, हमने तो बड़ी जो है वो साधना की है और हमको सिद्धियां मिल गई। तो कई लोग जो है भूल जाते हैं कि हाँ हमारा गंतव्य क्या है, हमने किस उद्देश्य से करना शुरू किया है। तो सिद्धियों का चमत्कार सबको दिखाने लगते हैं। तो प्रभुपा जी कहते हैं, एक व्यक्ति उनके पास आता है, कहता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ। तो प्रभुपा जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बड़ा काम कर लिया तुमने, चिड़िया भी उड़ लेती है, मैं भी उड़ लेता हूँ, हवाई जहाज पे बैठ जाता हूँ, उड़ लेता हूँ। तो उड़ना तो मनुष्य के लिए बना ही नहीं है ना। जो है मनुष्य किस लिए बना है? मनुष्य बना है कि भगवान से जुड़ने के लिए। तो मन बहुत चंचल है, हठीला है, बलवान है, अशांत है, उच्छृंखल है। वायु को बस में करना आसान है। कैसे? आप देखते हैं कि तरह तरह के सिलेंडर आपको गैस के मिल रहे हैं, कोई हाइड्रोजन का सिलेंडर, कोई नाइट्रोजन का सिलेंडर, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर, और कुछ नहीं तो चूल्हे की गैस का सिलेंडर। कितने सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है, गैस जो है भर जाती है, वायु जो है भर जाती है। लेकिन मन का सिलेंडर अभी तक नहीं बना हुआ है कि कोई सिलेंडर आपको दिखे कि ये मन का सिलेंडर है, इसमें मन भरा हुआ है, ले लो। नहीं, मन को रोक ही नहीं सकता। एक पल में यहाँ बैठा है, एक पल में कहो अमेरिका चला जाए, पूरे विश्व के चक्कर लगा के आ जाए, एक क्षण कहीं चैन से टिकता ही नहीं है, कहीं रहता ही नहीं है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मन को वश में करना बहुत कठिन है। अब क्या भगवान डांट लगाएंगे? क्या कहेंगे भगवान? तो श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा, विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान भी मान ले रहे हैं, यस बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन तुम क्या बोल रहे हो, मन को वश में कहाँ करना कठिन है, कर लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, सही कह रहे हो। ये नहीं कह रहे तुम गलत कर रहे हो, करके देखो हो जाएगा, नहीं, स्वीकार कर रहे हैं कि तुम्हारी बात सही है। लेकिन पहली लाइन में स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ जो है मन को चंचल है, बहुत कठिन है। असंशयम महाबाहो, कोई शंका ही नहीं है, मनो दुनिग्रहम चलम, बहुत ही कठिन है। लेकिन आणि तसं जो नाही रे, त्याला नाही मला सांगायला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, मैंने म्यूट कर दिया है, आप बोलिए, बोलिए, आपको हाँ भी शायद जी हो प्रभु सकता जी, मैं भी प्रयास यही कर रही थी। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, अभ्यास से कुंती पुत्र हो सकता है, अभ्यास के द्वारा, विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव हो सकता है। ये नहीं कहा कि नहीं ये तो आपने बहुत गलत कह दिया, ये नहीं कहते हैं। तो भगवत गीता की जो भी आप जो है वो श्लोक पढ़ेंगे, तो पहली लाइन में भगवान समस्या का वर्णन करते हैं और दूसरी लाइन में समस्या का समाधान बता देते हैं। अभ्यास करो। अभ्यास कैसे करें? अब देखिए सर्कस वाले क्या करते हैं,
एक जो है वो हाथी को पकड़ लेते हैं, कोई टाइगर को पकड़ लेते हैं, भूखा रखते हैं। पहले वो खूब शोर मचाता है, खूब जो है गर्जता है, फिर धीरे धीरे शक्तिहीन हो जाता है। जिसको भोजन नहीं मिलेगा शक्तिहीन हो ही जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा भोजन देते हैं, सिखाते हैं, ऐसा करोगे तो देंगे, नहीं तो फिर मारेंगे। तो वैसे ही मन को भगवान में लगाना है, ट्रेंड करना है। शुरू में जब करते भागता है मन यहाँ वहां। जो चीजें आपको कभी याद नहीं आती हैं वो जब करते याद आती हैं। तो फिर खींच को मन के लाना है, नहीं नहीं आओ यहाँ से। कहते हैं मन बहुत ही चंचल है, लेकिन धीरे धीरे स्थिर होता है। जब खींच खींच के बार बार लाएंगे समझ जाएगा कि ये तो हमें छोड़ने वाले नहीं, मन को भगवान में ही लगा लो। फिर लगता जाता है मन धीरे धीरे, क्योंकि जब करते करते शुद्धि भी आती जाती है ना, तो जब लगने लगता है। तो भगवत गीता जो है वो हमें अनुभव भी कराती है। समय लगेगा हमें अभ्यास करने में, लेकिन अभ्यास ये न तू कौनते, या अभ्यास से तुम कौनते सफल हो जाओगे। वैराग्य, वैराग का मतलब ये नहीं कि सब चीजें छोड़ दो। भौतिक वस्तु में तो हमारी बड़ी आसक्ति हो, त्याग त्याग दो उसको, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वैराग्य क्या करो, इंद्रियों से भगवान की सेवा करो। इंद्रियां स्वतः वश में आ जाएंगी। कैसे? उदाहरण देते हैं आपको। आप कह दीजिए कि हम ये भोग लगा रहे हैं। अब क्या मजाल जो आपका मन कर जाए कि उसमें से कुछ खा लें। नहीं खाएंगे आप। बिना भोग के हम नहीं खाते हैं, भूख ही नहीं लगेगी। इंद्रिय अपने आप से जीवा वश में आ रही, मन वश में आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर जो है आप अपने लिए ऐसे बना रहे हैं तो कहिए आपने उसमें से थोड़ी सी टमाटर मुंह में डाल ली, थोड़ी सी जो है मूली मुंह में डाल ली। लेकिन अगर भोग बना रहे हैं, क्या मजाल, सफाई हटो, कोई हाथ मत लगाना, दूसरों को भी ऑर्डर देंगे हाथ मत लगाना, भगवान का भोग बन रहा है। तो इंद्रियां स्वतः ही वश में आने लगती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन। इंद्रियों के स्वामी के जो है वो इंद्रियों को अर्पण कर दो, इंद्रियां स्वयं वश में आ जाएंगी। मन चंचल है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको खेलने को नहीं देंगे तो चुपचाप नहीं बैठेगा। उसी तरह से अगर मन है तो उसको भी कुछ काम दे दीजिए, उसको भगवान में लगा दीजिए। तो इधर उधर नहीं जाएगा, गलत जगह नहीं जाएगा। और नहीं तो वो इधर उधर जाएगा। छोटा बच्चा क्या होता है, जब तक खेलने का सामान है तब तक वो स्थिर बैठा है, नहीं तो फिर शोर मचाना शुरू हो जाएगा, फिर उसको नया खिलौना देना पड़ता है। लेकिन जो भगवान में लग गई इंद्रिया, फिर उसको भगवान के अलावा कोई चाहिए नहीं। क्यों? दिव्य रस मिल जाता है ना। जब दिव्य रस मिल गया तो किसी और रस की जरूरत ही नहीं होती है। विषयाविनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसो वर्ष रसोपज परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टि मिल गई। तो कह रहे कि मन मित्र है या शत्रु? मन क्या है? मन मित्र भी है, शत्रु भी है। मन दोनों है। मन जो है हमारी इंद्रियों का स्वामी है, बुद्धि राजा है। बुद्धि ठीक रहेगी तो मन को ठीक से नियंत्रित कर लेगी। जैसे ये क्लास है, कुछ लोग समय से पहले आके पूरा अध्याय सुनते हैं, फिर पूरी क्लास मन से सुनते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो मन मित्र है जिसका बन गया, वो पूरी क्लास को आराम से सुनेगा, 1 घंटे की क्लास में श्रवण करेगा। और एक सोचेगा कि हम डायरेक्ट जो है वो श्रवण करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मंगलाचरण हो रहा है, भक्तों का संग है। लेकिन जो मन का दास है, शत्रु है उसका, वो कहेगा अरे ठीक है, अभी तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सुन लेंगे, अभी तो भोजन लिया है, बड़ी अच्छी नींद आ रही है, सो लेते हैं। तो अगर मन जो है भगवान के अनुकूल जा रहा है तो मित्र है, भगवान के विपरीत जा रहा है तो शत्रु है। अगर भगवान के कामों में मन लग रहा है, इसका अर्थ है कि मन हमारे कंट्रोल में है। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। आग क्या होती है? नियंत्रण में रहती। भोजन पकाते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्नि से कितने काम होते हैं, सारे काम जो है वो अग्नि से होते हैं। लेकिन अगर वो नियंत्रण से बाहर है तो क्या होता है? पूरा शहर का शहर खाक कर दे, जंगल के जंगल खाक हो जाते हैं। तो नियंत्रित रहता है मन। तो क्या देखिए, रॉकेट उड़ रहा है, अग्नि है, इसमें कितनी अग्नि है, लेकिन नियंत्रित अग्नि है। लेकिन ये क्या है? अनियंत्रित अग्नि है। सूर्य में कितनी अग्नि है, लाल गोला बना पड़ा है, लेकिन अनियंत्रित नहीं है, नियंत्रित है। तो इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक होता है। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन ड्राइवर है आपका, आपकी शरीर रूपी गाड़ी को सही निर्देश देता है। अगर जो है ठीक है, ईंधन है ना, ईंधन बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन
अनियंत्रित हो जाए तो जैसे क्या होता है कि पूरा सर्वनाश भी करता है। मक्खी है ना, मक्खी मिठाई पर भी बैठती है, विष्ठा पर भी बैठती है। तो हमको क्या बनना है? हमको वो मक्खी बनना है जो विष्ठा पर बैठती है, भगवान के कार्य जो है कार्य करती है। हमको इस भौतिकता में नहीं जाना है। भौतिकता एक तरफ विष्ठा की तरह से कहा गया है। तो ये प्रश्न हम सबका मन में आता है कि हम योग शुरू कर देते हैं और योग शुरू कर रहे हैं, लेकिन हो पाएगा कि नहीं, मन को जीत पाएंगे कि नहीं। मन को जीत नहीं पाए तो ये शत्रु ही बना रहेगा हमारा। लेकिन भगवान ने बताया कि अभ्यास ने तो कौन ते, अभ्यास करो। अब अर्जुन यहाँ पे कह रहे, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में जो भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय है इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो अब हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है, हम सबका ये प्रश्न है कि हम योग में सफल हो पाएंगे कि नहीं, मन हमारे वश में आएगा कि नहीं, इंद्रियों से सेवा कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम प्रयास करना शुरू कर दें, पूरा हमने प्रयास किया आत्म साक्षात्कार का पूरी श्रद्धा के साथ, और बीच में कोई आकर्षण आ गया, नहीं प्रयास हो पाया पूरा, आयु कम पड़ गई, परिस्थितियां आती है ना कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि बढ़ने ही नहीं देती हैं, माया में लगा लेती हैं। तो क्या होगा? न माया मिली न काना। इस भय से भी बहुत लोग नहीं आते हैं कि अरे ये तो जो भौतिकता है, इतना भोग है, हम इसको भी छोड़ दें, भगवान भी ना मिले तो क्या होगा? भौतिक जगत का आनंद उठाए नहीं और आध्यात्मिक जगत का आनंद मिला ही नहीं। अर्जुन को उनकी भी चिंता कि उनकी क्या गति होती है। तो भगवान जो है वो दो भागों में उत्तर देंगे इसका, कि जिन्होंने थोड़े समय के लिए भक्ति की है उनके बारे में भी बताएंगे और बता रहे हैं, और जो ज्यादा समय तक भक्ति करते हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं। तो असफल योगी पवित्र आत्मा क्या करती? लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करती हैं। जो पवित्र आत्माएं हैं, बहुत सारा पुण्य किया हुआ है तो उनके बहुत सारे पुण्य इकट्ठा होते हैं, उनको स्वर्ग मिलता है, अच्छे लोक मिलते हैं, वहां पर वो प्रयास करते रहते हैं, वहां पे वो भोग करते हैं। यानी कि भगवान उनकी व्यवस्था करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके प्रयास को सराहते हैं, और उनकी भक्ति का भी पूरा कर सके उसका भी इंतजाम करते हैं, ताकि वो मतलब भक्ति में भी जो रखे कहीं पर ना, तो बैंक होता है उसका। दो प्रकार के बैंक होते हैं, भौतिक बैंक होते हैं लौकिक, और जो है वो लौकिक बैंक होते हैं भौतिक, और अलौकिक बैंक होते हैं, दिव्य बैंक होते हैं। तो जो भौतिक बैंक होता है उसमें जितना पैसा जमा करेंगे उतना आपका ब्याज बढ़ता रहता है और आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस जन्म से अगले जन्म तक नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन जब दिव्य बैंक है उसमें आपने अपनी भक्ति जमा की है तो वो विनष्ट नहीं होती है। हम भले भूल जाएं, भगवान हमको नहीं भूलते हैं। भगवान क्या है? शुद्ध सर्वभूता नाम है, जीव को विस्मृत करते ही नहीं। जब पुण्य कर्म किए तो उच्च लोक में पहुंच जाते हैं, पुण्य समाप्त करते हैं तो किसी धनवान के घर में जन्म ले लेते हैं। अब होगा कि धनवान के घर में जन्म लेने से क्या लाभ होगा? तो आप सभी जानते हैं कि घर जीविका चलाने के लिए बड़ा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन धनवान घर में रहेंगे तो चिंता नहीं करनी पड़ती, न मकान की चिंता, न घर बार की चिंता, शरीर के निर्वाह के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो क्या भक्ति होती है? भक्ति करें। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनका जन्म राजा के घर में हुआ, उन्होंने भक्ति की, सारा सुख सुविधाएं थे, ऐश्वर्य थे। तो ऐसा भी होता है। और जो लोग कहते हैं कि बहुत दिनों तक भक्ति करते हैं, दीर्घ काल तक अगर भक्ति करने के बाद भी असफल रहते हैं, तो इस संसार में सफल और असफल की धारणा यहीं पर है। भगवान के कार्य में कोई पास फेल नहीं होता, वहां कोई ऐसा रिजल्ट नहीं बनता है कि पास और फेल नहीं। प्रयास देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, आप जुड़ रहे हैं कि नहीं इस प्रयास में। कहते हैं कि न हानि होती है न कोई कमी आते, नेहाभिक्रम नाशस्तो प्रतवायो न विद्यते, स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात। थोड़ा सा भी अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो बहुत बड़े भय से रक्षा हमारी हो जाती है, और भक्ति जो है ना, कभी कमी नहीं आती। हम बहुत से बच्चों को देखते हैं कि बहुत से छोटे होते हैं, उनमें भक्ति के संस्कार रहते हैं और वो भक्ति करते दिखते रहते हैं। भगवान व्यवस्था करते हैं ना अपने भक्तों के लिए कि यदि कोई अनहोनी हो गई, योग भ्रष्ट हो गए, आयु कम पड़ गई, तो भी क्या होगा? भगवत धाम जाने का प्रयास कर सके। शिला प्रभुपाद जी थे, वो वैष्णव परिवार में जन्म लिए,
उनके गुरु थे वो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो भी अपने जो उनका घर था उसमें शील भक्ति विनोद ठाकुर थे, तो वो भी बहुत बड़े वैष्णव थे। तो इन लोगों को क्या हुआ कि इनको दीर्घ काल तक की भक्ति जो है थी, और इसलिए इनको ही वैष्णव परिवार में जन्म मिला। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि वो तो भगवान के एक तरह से शक्त्यावेश अवतार की तरह से हैं, शक्ति थी उनके पास, वो भगवान का कार्य करने के लिए ही यहाँ पर आए थे। क्योंकि भगवान का कार्य जो है, देवर्षि नारद है, इन्होंने बहुत छोटे से 5 साल की उम्र में ही इनको भगवान के दर्शन हो गए थे, और फिर उन्होंने पूरे जीवन जो है वो भक्ति की, भगवान के उपदेश दिए और सबको भक्त बनाया। तो ये आपको योगा लैडर दिख रही है। योगा लैडर यानी कि धीरे धीरे कैसे क्रमशः जो है वो भक्त ऊपर की ओर चलता चला जाता है। जो कर्म योगी है, इंद्रियों से भगवान की सेवा की, सबसे नीचे स्तर पर कर्म योगी होता है। उससे ऊपर बढ़े ज्ञान योगी, बुद्धि से भगवान की सेवा करने लगते हैं। जो ध्यान होगी योगी होता है, वो मन को भगवान की सेवा में लगा देता है। और जो भक्ति योगी होता है, वो मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको भगवान की सेवा में लगा देता है। एक तरह से समझिए कि वो लिफ्ट से जो है वो चढ़ जाता है। बाकी लोग को थोड़ी मेहनत करते 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 ऊपरी जो है वो ऊपर को प्राप्त करते हैं। भक्ति योग जैसे सीधे लिफ्ट से पहुंच गए, क्योंकि सबसे एक साथ करने लगता है ना। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर के सब कुछ लग जाता है भगवान की सेवा में। तो जब सब कुछ आप कहते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो आपको सिद्धि मिलनी ही मिलनी है, परम धाम मिलना ही मिलना है। माता जी, सेकंड योग कौन सा लिखा था इसमें, जो स्क्रीन शेयर करी थी आपने अभी अभी जो की थी? हाँ, ये कर्म योग के बाद ज्ञान योग। ज्ञान है। जी ठीक है। जी। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है। जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण। मैं पढ़ू माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए, ये सिल्की माता जी पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप में जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना और मौद्रिक दान आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान से जुट जाता है। धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है। वह है भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगी की सीमाएं हैं और उसके कोई भी नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त है, भगवान की सेवा जो करेगा, भगवान को फूल है, सुगंध है, जल है, भोग है, सब अर्पित करेगा, दान करेगा, तपस्या करेगा, अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देगा, वही बुद्धिमान है। क्योंकि वो किसी सीमा में नहीं बंधा हुआ है ना, उसके पास कोई भौतिक पहचान में नहीं बंधा है, वो भगवान के समक्ष समर्पित है। भगवान कहते भी हैं 10वें अध्याय में, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत सगंतव कथयंत मां नित्य तुष्यंती च रमंती च। शुद्ध भक्त है, केवल मेरे बारे में सोचता है, उसका मन मुझ में रमता है, तन मन धन मुझको अर्पित करता है। भक्ति क्या होती है? सभी योगों के लिए जो है वो चाहिए। जो भी योग है उसमें भक्ति अगर हो जाती है, तो हमारा भगवान से प्रेम बढ़ जाता है। भगवान के लिए कर्म करते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान रखते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हैं। तो सभी योगों की परिणति किसमें होती है? भक्ति में ही होती है। जो कहते, भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो बुद्धि योग भी कहते हैं। और चतुर कौन है? जो कि भक्ति करता है। चतुर क्या होता है? सबसे बेस्ट चीजों को लेता है ना, सबसे बढ़िया चीज हमें चाहिए। तो भक्ति क्या है? सबसे अच्छी सी चीज है। और ये सबसे आखिरी श्लोक है 6 अध्याय का, जो भक्ति योग की तरफ हमको ले जाता है। मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है ये। योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तमो मतः।
तो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी परायण है, अपने अंतःकरण से मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त होता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। बहुत सुंदर श्लोक है। और अर्जुन से भगवान कहते हैं ना कि तुम योगी बनो, तो कैसे योगी बनो, यहाँ पर बता दे, श्रद्धावान भजते, श्रद्धा से जो भज दे। भगवान को कैसे भजना है? श्रद्धा के साथ। जब हम किसी की महत्ता को जानते हैं, जब हम किसी के बारे में सुनते हैं, तो हमारी उसके प्रति क्या होता है? सम्मान बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी उनके प्रति श्रद्धा जागती है। और श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा इज द गेट वे ऑफ भक्ति। जब श्रद्धा आती है तो भक्ति के लिए गेट खुल जाता है। जब हम किसी घर जाते हैं ना, तो क्या होता है कि गेट खोला जाता है ना, तो अगर श्रद्धा लेके जाते हैं तो भगवान अपना गेट खोल देते हैं। मद गतेन अंतरात्मना, अंतःकरण में, हृदय में मेरे बारे में सोचता है, सब कुछ मेरी सेवा करता है, मेरी इच्छा को ध्यान रखता है, मेरा स्मरण करता है, अंतरात्मना से, अंदर से बिल्कुल मेरे बारे में हमेशा जो है, जबरदस्ती नहीं कि नहीं नहीं भगवान को याद करना है, आज जो है 3 से 5 हम भगवान को याद करेंगे, नहीं, हमेशा उसको याद आती है, हमेशा स्मरण उसको होता रहता है। तो भक्ति योग को भगवान सर्वोच्च बता रहे हैं, सारे योग बताए फिर कह रहे हैं भक्ति योग सबसे महत्व है। ज्ञानी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं कि हम ही सबसे श्रेष्ठ है, हमें तो बड़ा ज्ञान है। कर्मी भी कहते हैं कि नहीं, हम तो भगवान के लिए बड़ा कर्म करते हैं। ध्यानी कहते हैं हम तो भगवान को इतना याद करते हैं। लेकिन वो अपना मत है ना उनका, भगवान का क्या मत है? भगवान का मत है कि भक्ति करो, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो सारे लोग जो है वो अपने बारे में सोच के हम अच्छा योग कर रहे हैं, लेकिन भगवान को पसंद क्या है? भगवान को पसंद है भक्ति योग। भक्त सबके बारे में उद्धार करना चाहता है, सबकी मुक्ति चाहता है, सबको भगवान के बारे में बताता है, और भगवान इससे बड़े खुश होते हैं। तो एक तरह से भगवान का कार्य है यदि आप भक्ति योग कर रहे हैं। हाँ। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग में तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचाने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, बराह तथा भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं श्रीला प्रभुपाद की कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सबका कीर्तन करना, भगवान के ऊपर मन को एकाग्र करना, सेवा करना उनकी, यही सब आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाता है। हमको निष्काम कर्म करना है, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना है। और कैसे ये संभव है? ये भक्ति योग के द्वारा संभव है, भगवान हमको बताते हैं। और साथ ही साथ अब हम थोड़ा जानते हैं कि कैसे करें, आध्यात्मिक अभ्यास कैसे करें। हम अभी तक जो है वो पढ़ रहे हैं कि हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, हमको आध्यात्मिकता में आना चाहिए, अभ्यास होगा कैसे? तो कह रहे हैं कि सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करें। जब ध्यान करते हैं ना, सतयुग का युग धर्म होता है, हर युग का जो सतयुग का है कि ध्यान, और त्रेता युग का क्या है? महंगा बलिदान प्रदर्शन करना। और द्वापर युग में अर्च विग्रह की पूजा की जाती है। तो विष्णु पर ध्यान लगाना सतयुग में, जैसे हम बात कर चुके हैं कि सालों साल लोग तप करते थे। हिरण्यकश्यपु ने जो है बहुत सालों तक तप किया। और त्रेता युग में तो यज्ञ करते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, कितने हजारों हजारों साल तक के यज्ञ थे। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सूत गोस्वामी जहाँ पे उपदेश दे रहे थे, वहां पे शौनकादि ऋषि लोगों ने 1000 साल तक यज्ञ करने के लिए विधि विधान किया हुआ था। तो बड़े बड़े यज्ञ होते थे,
बड़े अच्छे पंडित रहते थे, आज तो उतने भी अच्छे पंडित भी नहीं है, और बड़ा धन लगता है ना यज्ञ करने में। आप घर में छोटे से यज्ञ करते हैं, कितना धन लगता है। इतना धन भी लोगों के पास नहीं, अच्छे पंडित नहीं हैं, अच्छे तरह से मंत्र नहीं बोलते हैं, अगर गलत मंत्र बोल देंगे तुरंत उल्टा हो जाएगा। द्वापर युग में अर्च विग्रह की पूजा होने लगी, और बड़े अच्छे अच्छे अर्च विग्रह पढ़ते बनते थे। लेकिन कलयुग में क्या है, भगवान का नाम जप जो है वो यही युग धर्म है। तो कलयुग में केवल नाम धारा कहते हैं ना, कलयुग में पवित्र प्रभु के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। जो कलयुग है, ये नाम जप से ही हो जाता है। जो कार्य हमको यज्ञ से होता था, जो कार्य हमारा ध्यान से होता था, वो हमको वो लाभ कलयुग में केवल नाम जप से मिल जाता है। तो इसको कैसे माने, क्योंकि हम तो बड़े ऐसे लोग हैं कि जल्दी मानते ही नहीं हैं। तो इसलिए शास्त्र दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया, ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया उन्होंने। और शास्त्र क्या कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम देख रहे हैं कि नारदीय संहिता की बात हो रही है। कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। तो कलयुग है, कलयुग में पवित्र नाम का जप करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में लिखा, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते वो इव नास्ते इव नास्ते इव गतिर अन्य था। तो 3 बार जो कहते हैं, जो चीज का बड़ा जो है वो महत्व होता है। झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। 2 बार कहते हैं तो भी ज्यादा हो जाता है, 3 बार मतलब बिल्कुल लगा दिया कि नहीं, अब इससे आगे कुछ और है ही नहीं है। 3 बार कह दिया कि और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया हुआ है ये जो महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कुछ और शास्त्रों का संदर्भ दिया जा रहा है, क्योंकि हमको समझ में आए कि हमें नाम जप करने में कितना लाभ है और क्यों करना चाहिए। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह है कि हरि मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिकता में पदोन्नत हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 51 श्लोक में कह रहे हैं कि भले ही ये कलयुग है, बहुत ज्यादा इसमें दोष हैं, फिर भी एक अच्छी बात यह है कि हम भगवान का नाम जप के इस जो है वो बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यज्ञा नाम जप यज्ञस्मि, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन। कौन कह रहा है? भगवत गीता कह रही है कि सभी यज्ञों में ये यज्ञ है कि हमको महामंत्र का जाप करने से। तो उसके पहले जो विधि हम लोगों ने पहले बताई हुई थी कि पंच तत्व मंत्र का जाप करना चाहिए। और पंच तत्व क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा। तो ये हमारे पंच तत्व हैं। पहले पंच तत्व प्रणाम किया जाता है, और इसके बाद माला की जाती है। माला को हाथ में लेते हैं और माला करते। तो माला को जपे कैसे? थोड़े जोर से जपे, ताकि सुनने के लिए पर्याप्त जो है वो है कि हम सुन सके। जब मुंह से बोले तो कान तक है, लेकिन इतनी जोर से भी ना बोले कि सब लोग कहने लगे कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, इतने धीमे बोले कि आपके मुख से निकले हुई बातें कान तक जाएं। तो कान के माध्यम से क्या होता है, कान से बुद्धि तक जाती है, बुद्धि से हृदय तक जाती हैं बातें, इसलिए ऐसे करना चाहिए। और साथ ही साथ जो सुनते हैं आसपास के कीट पतंगे, वो भी लाभान्वित होते, पेड़ पौधे सब लाभान्वित होते हैं। लेकिन उससे करना क्या है, प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। जल्दी जल्दी रश में दौड़ना नहीं है, भगवान के साथ प्रेम से मिलना है। हम ऐसे नहीं है कि दौड़े चले जा रहे, मैराथन की दौड़ नहीं दौड़नी है। आराम से जो है अच्छे प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करके, थोड़ी जोर की आवाज में एक एक मोती पर एक एक नाम अच्छी तरह से जप करना चाहिए। ये विशेषता होती है नाम जप की। कहते सम्मान भक्ति तथा एकाग्रता के साथ जप करें। तो हम लोगों ने उस दिन देखा था, दोबारा बताने की तो शायद आपको जरूरत नहीं है कि कैसे माला जप करें, इसका विधि देखा था। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये अगर आपकी माला है,
ये माला आपको दिख रही है, इसमें ये ऊपर मेरे उंगली पे ये क्या है, सुमेरु पर्वत कहा जाता है सबसे ऊपर। यहाँ पे हम पकड़ते हैं इस माला को, इस तरह से पकड़ते हैं। और यह सबसे पहले जो है वो आप पंच तत्व बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। और उसके बाद श्री प्रभुपाद की हरे प्रणति करते कृष्णा। हैं। माता जी, माता जी क्लियर नजर नहीं आ रहा माता जी, स्पष्ट कम है माता जी। ये दिख रहा है? कोई को अब होस्ट नहीं स्पॉटलाइट करिए, कोई को होस्ट फिर अच्छा स्पॉटलाइट करिए तो आएगा सर, जी जी माता जी क्योंकि मैं तो कोशिश कर रही हूँ। अब दिख रहा है? शायद अब दिख रहा है। हाँ माता जी अब दिख रहा है माता मुझे, जी। दिख रहा है जी ना? अब माता दिख जी, रहा है, तो ये जी दिख रहा आपका जो है दिख रहा है, ये सुमेरु पर्वत है, यहाँ पे दिख स्पष्ट रहा है। दिख रहा है। और यहाँ पे आप पकड़ेंगे सबसे पहले, इसी सुमेर पर्वत के पहले जो आपका जो है रहेगा पहला मोती, वहां पे आप रहेंगे। वहां पर आप बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। उसके बाद से आप शील प्रभुपाद जी की प्रणति करेंगे। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। तो शील प्रभुपाद जी की प्रणति करते हैं। और वहीं पर अगर आपको कोई और गुरु है, आपने गुरु किया हुआ है, या फिर आप जो है वो किसी गुरु को मन ही मन मान चुके हैं कि हमें इनका शिष्य बनना है और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो भी आप बोलेंगे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत। जो भी नाम आप लेंगे आप ले लेंगे, और उसके बाद इति नामिने कहेंगे। और फिर आप शुरू करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे करते हुए आप पूरा जो है जो 108 तक जाएंगे। ऐसे पूरा करते हुए आप 108 तक धीरे बोले, अच्छे मतलब इतना धीमे बोले या इतना तेज बोले कि कानों तक सुनाई दे, प्रत्येक शब्द को स्पष्ट बोलें। और करते करते जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं, फिर आपका सुमेरु पर्वत आ गया। अब सुमेरु पर्वत को आप लांघते नहीं हैं, फिर यहाँ पे आप वही प्रक्रिया दोबारा दोहराते हैं और वापस ले लेते हैं। मतलब अब आप वापस जा रहे हैं, आप उसको लांघ के नहीं जा रहे हैं, आप वापस जा रहे हैं। और फिर आप शुरू कर देते हैं, ये पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलते हैं, शीला प्रभुपाद की प्रणति बोलते हैं, और फिर आप चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया हुआ मंत्र बोलते हैं। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। और वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी माता का जी। हरे कृष्ण माता माता जी, जी आपके धन्यवाद सबके माता जी, सादर प्रणाम। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। अब प्रश्न काल की तरफ हम पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और सभी लोग अटेंडेंस लगा लें, सभी लोग अटेंडेंस लगा लीजिए। Alcha, टिंकरू सा-